हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2023 में हुए 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का यहाँ पर नतीजे आ चुके हैं, जिसके नतीजे इस प्रकार हैं। इसमें हम वीडियो में सभी चारों राज्यों के नतीजों के यहाँ पर बताने वाले हैं। कौन से राज्य में किस पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है, तो इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। हम शुरू करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर विधानसभा की टोटल यहाँ पर 230 सीटें थी, जिसमें से यहाँ पर 163 सीटों के साथ बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में सक्षम हुई है। जबकि हम यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बहुत पीछे रहती हुई यहाँ पर मात्र 66 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दी है, जबकि अन्य के यहाँ पर कोई मात्र एक ही सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दी है। इस प्रकार से भाजपा यहाँ पर काफी ज्यादा आगे बढ़ी और यहाँ पर अपनी तीसरी बार सरकार बनाने में यहाँ पर सक्षम रही। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस अपने यहाँ पर जीत का सपना देख रही थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चकनाचूर होता हुआ दिखाई दिया और इस प्रकार से मात्र 66 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस सिमटती हुई दिखाई दी। जबकि हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने अपनी अच्छी सरकार और 163 की यहाँ पर सीटें लेकर अपनी जीत बनाई। तो इस प्रकार से बीजेपी यहाँ पर 2024 में भी कहीं ना कहीं भारी आती हुई दिखाई दे रही है। तो 2024 में इस जीत के साथ मध्य प्रदेश में जीत ने जिस प्रकार से यहाँ पर भाजपा सरकार को मजबूती दी है, तो 2024 में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर हम बात करें और राज्यों की भी, तो यहाँ पर और राज्यों के भी यहाँ पर नतीजे हम दिखाने वाले हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के शुरुआती चुनाव में नतीजों की बात करें तो शुरुआत में दोनों ही पार्टी यहां पर बराबर में चली थी, लेकिन फिर जैसे ही नतीजे आते रहे उस प्रकार से कांग्रेस पीछे हटती चली गई और बीजेपी ने यहां छलांग लगाते हुए अपना आंकड़ा पिछली बार से भी काफी ज्यादा आगे निकाल दिया। और जिस प्रकार से कांग्रेस से यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही थी, वो अपने यहाँ पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और काफी ज्यादा यहाँ पर मात्र 66 सीटों पर यहाँ पर सिमटती हुई दिखाई दी। जबकि अन्य की बात यहाँ पर करें तो हम यहाँ पर अन्य को मात्र 1 सीट मिली और यहाँ पर एक ही सीट से इन्हें संतोष होना पड़ा। अगर हम बात करते हैं और राज्यों की, तो और राज्यों में भी यहाँ पर बीजेपी का ही जलवा घटा है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कई वर्षों से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दी, जिसमें यहाँ पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जी हम बात करने वाले राजस्थान की, तो राजस्थान में कुल यहाँ पर 199 सीटें हैं और 199 सीटों में कांग्रेस को मात्र यहाँ पर 69 सीटें मिलती हुई दिखाई दी। यहाँ पर भी काफी ज्यादा मात्र 70 के लपेट पे यहाँ पर कांग्रेस सिमटती हुई दिखाई दी। जबकि बात करें बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी ने एक तगड़ी जीत अपनी हासिल की और राजस्थान को भी अपने कब्जे में अपनाया। यहाँ पर 115 सीटों के साथ बीजेपी की जीत बड़ी जीत मानी जा रही है। यहाँ पर जिस प्रकार से बीजेपी ने यहाँ पर पैंतरा अपनाया, वो यहाँ पर कामयाब आता हुआ दिखाई दिया। बिना मुद्दे के यहाँ पर जीत बीजेपी को यहाँ पर मिली है। अब बात करें हम अन्य के, तो यहाँ पर अन्य को भी अच्छी खासी सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी हैं, जिसमें से यहाँ पर 15 सीटें भी अन्य ने भी अपने खाते में डाली हैं। इस चुनाव से कहीं ना कहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, जिससे कांग्रेस यहां पर अपनी कमजोरी दिखाई दे रही है। तो कमजोरी दिखाई देने से यहां कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को बहुत तगड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर एनडीए महागठबंधन इस जीत के साथ अपनी जिस प्रकार से 4 राज्यों में से 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, उसका बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर 2024 में एनडीए महागठबंधन यानी भाजपा को मिलने वाला है। अब बात करते हैं हम अगला राज्य के, तो हमारा अगला राज्य यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना मात्र एक ऐसा राज्य था जहां पर कांग्रेस के कहीं ना कहीं आंकड़े अच्छे दिखाई दिए। जी यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस ने कुल 119 सीटों में से यहाँ पर 64 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने भी यहाँ पर 119 सीटों में से 39 सीटें अपने खाते में डाली। यह भी अच्छा आंकड़ा है। बीजेपी ने भी अच्छी यहाँ पर आंकड़ा करते हुए अपनी बड़ी दावेदारी पेश की, लेकिन वो सरकार बनाने में असक्षम रही। अब बात करते हैं हम अन्य की, तो अन्यों ने यहाँ पर 16 सीटें अपने खाते में डाली, जिसमें से यहाँ पर 7 सीटें ओबीसी मतलब एआईएम पार्टी को मिली। ये भी उनके लिए एक अच्छा आंकड़ा है। जिस प्रकार से यहाँ पर वह अपनी सरकार बनाने में तो असक्षम रहे, लेकिन यहाँ पर वह भी अपने आगे आने वाले भविष्य में अपना आंकड़ा सुधारते हुए दिखाई दिए। तो एकमात्र राज्य तेलंगाना यहाँ पर था जहां पर कांग्रेस का कुछ आंकड़े ठीक दिए और जहां पर यह सरकार बनाने में सक्षम रही। अब हम बात करते हैं दूसरे राज्य की, जहां पर बहुत बड़ा यहाँ पर हंगामा हुआ और बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिला। जी हाँ, हम कोई और राज्य की नहीं बल्कि हम छत्तीसगढ़ की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से यहाँ पर उलटफेर हुआ सभी को हैरान कर देने वाला है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में मात्र विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं और जिसमें से 90 सीटों में यहाँ पर यह माना जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में सक्षम रहेगी, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा होता हुआ दिखाई दिया। जी हाँ, यहाँ पर शुरू के नतीजों में भी देखा गया कि कांग्रेस सरकार के आंकड़े ऊपर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही नतीजे आगे बढ़ते चले गए ये आंकड़े बदलते चले गए और जिसमें यहाँ पर भाजपा के आंकड़े बदले और यहाँ पर भाजपा ने अपनी यहाँ पर बहुत बड़ी दावेदारी पेश करते हुए अपनी सरकार बनाई। जी हाँ, यहाँ पर 54 सीटें 90 में से पूर्ण बहुमत के साथ
छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने अपनी यहाँ पर सरकार बनाई है और यहाँ पर ये तीसरा राज्य ऐसा है जहां पर 4 राज्यों में से 3 राज्यों में भाजपा सरकार ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। जबकि हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहां पर काफी ज्यादा पीछे हटी और यहां पर जिस प्रकार से शुरू में नतीजे दिखाए जा रहे थे वो सब यहां पर फेल होते हुए दिखाई दिए। जी हां, यहां पर भाजपा के सामने कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ी हुई दिखाई दी है और ये मात्र 35 सीटों पर यहां पर सिमट के अपना यहां पर आंकड़ा फेल करा है। जी यहां पर हम बात करें अन्य की, तो अन्य को मात्र 1 सीट मिली यहां पर। तो अगर हम 2023 में हुए इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें और इनकी तुलना अगर हम 2024 में होने वाले बड़े लोकसभा चुनाव में जो यहां पर नतीजे की अगर हम तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर एनडीए गठबंधन यानी भाजपा वाली पार्टी भारी होती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, यहां पर इसने यहां पर खुलासा हो चुका है कि यहां पर कहीं ना कहीं जनता यहां पर कांग्रेस पार्टी को अभी भी नहीं चाह रही है। जी हां, इंडिया महागठबंधन अभी कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी दिक्कत है 2024 में इंडिया महागठबंधन के सामने है। जी हां, यहां पर एनडीए महागठबंधन कहीं ना कहीं 2024 में मतलब पीएम वाले इलेक्शन में होने वाला जो है इसमें अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो सकता है। तो जी हां, ये अभी आंकड़े फिलहाल कह तो नहीं सकते, लेकिन इसका प्रभाव कहीं ना कहीं 2024 पे जरूर ही पड़ने वाला है। तो देखते हैं 2024 में क्या इसका प्रभाव पड़ता है।